कितनी एकड़ जगह है? जी है 1 एकड़। 1 एकड़। और आप कितने क्विंटल माना? आपने कर रहा है कम से कम 10 से 12-15। 10 से 12-15 क्विंटल। और कितने डेली को तोड़ रहे हैं? डेली। कितने दिन हो गए तोड़? 15 दिन। 15 दिन हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले तो आप भैया ये बताइए हमें कि आप इतने दिन से ककड़ी की खेती कर रहे हैं जी। और आप इतना अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, तो आप पहले भी इस तरीके की उत्पादन ले रहे थे कि इस साल आपने क्या ऐसा किया कि आपको इतना अच्छा उत्पादन मिल रहा है? नहीं, इस बार अच्छा उत्पादन है। इस बार अच्छा। हाँ, मार्केट में अभी डिमांड है ककड़ी की। मार्केट में भी हाँ। ककड़ियों की डिमांड है। हाँ। और आप ये बताइए कि आप इसमें कितनी टुटाई हो चुकी है और आपको इस तरीके का उत्पादन दिख रहा है? तो 3-4 ट्राई हो चुकी है। और बराबर। उत्पादन जो आपको ऐसा दिख रहा है, इससे अच्छा और दिखा है कि अभी ये है? हाँ, इससे और बेहतर उत्पादन था पहले। अभी ये टुटाई के बाद ऐसा है? हाँ। तो आप एक बार काउंट करके बताइए कितनी लगी है इतने छोटे से एरिया में? आप ये यहाँ पे एक पेड़ की है, यहाँ पे एक गुड़गा। हाँ, एक गुड़ुआ के एक देखिए। गुड़गा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, और लगी हैं जी 12। हाँ, ये इस साइड लगी हैं जी सर। 12 13 14। लगभग एक गुड़ुआ में 14 से 20 ककड़ी के फल लगे हुए हैं। और ये तीसरी टुड़ाई की है। पहली टुड़ाई और दूसरी टुड़ाई इससे और अच्छी रही होगी। हाँ, बहुत माने अच्छा रहा। फल भी बहुत शानदार निकला पहली दूसरी ट्राई। पहली दूसरी टुड़ाई में हाँ। बहुत शानदार फल भी निकला। हाँ। तो अभी आप कुछ ऐसी सावधानियां बता सकते हैं दूसरे किसान भाइयों को जिससे कि उनको भी अच्छा उत्पादन मिले? जी, यही प्रोसेस करें भाई। माने खाद चलाएं, टेम्परेचर मेंटेनेंस रखें, समय समय पे दवाइयाँ खाद हैं। खाद का मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो अपन अपने इंडिया एग्रोकेमिकल से रवि पटेल जी हैं, अपन इनसे बात करेंगे कि अभी अपन को ककड़ी में कौन कौन से खाद का मेंटेनेंस रखना है। और शेड्यूल जो 15 दिन के ऊपर की फसल है ककड़ी की, ओल्ड एज हो चुकी है, 15 दिन से ओल्ड एज तक की फसल को नए तरीके से आज जो 15 दिन की फसल है उसमें अच्छा उत्पादन के लिए कौन कौन से खाद के शेड्यूल को रखना चाहिए। किसान साथियों, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ, जब आपकी 15 दिन की फसल हो और 15 दिन से अपन को जब मतलब 1 से 2 पत्ती की फसल रहती है, तब उसमें अपन को 19-19 से स्टार्ट करना चाहिए। 19-19 से स्टार्ट इसलिए करना चाहिए, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस उसमें तीनों मात्रा में रहती है कि और कितना करना चाहिए। जब आपकी छोटी फसल हो, सबसे 1 से 1.5 kg पर एकड़ आपको नॉर्मल कंडीशन में उसको देना चाहिए। दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जब आपकी फसल 4 से 5 दिन और एक्स्ट्रा हो जाए, 20 से 22 दिन की, तो उस समय आपको हमारा आता है ह्यूमिक एसिड 98% जो कि डायमंड के नाम से आता है, उसको देना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, फसल हो जाती है 25 से 30 दिन की, तो 25 से 30 दिन के बाद उसको चाहिए अपन को रूट डेवलपमेंट। रूट डेवलपमेंट जितना अच्छा आपका रूट डेवलपमेंट होगा उतनी अच्छी आपकी ऊपर की ब्रांचिंग निकलेगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो बाम गोल्ड आता है, ये इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आता है, ये आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में एक बार आपको दे देना है। उससे आपको होगा क्या कि जो आपकी यहाँ जो रूट रहती है, मतलब ये बिल्कुल आपको सफेद सफेद दिखेगी। मतलब 25 से 5 से 7 दिन बाद आप इसको देखोगे, जब इस खाद को चलाने के बाद, तो आपकी पूरे बेड पर मतलब एक बिल्कुल चारों तरफ सफेद सफेद जड़ दिखने लगेगी। जब आपको इस तरीका का जड़ें दिखने लगे, तो उसके बाद फिर से आपको एक बार 98% ह्यूमिक एसिड जो डायमंड उसको चलाना है। फिर इसके बाद आपकी फसल हो जाएगी 35 से 40 दिन की। तो उसके बाद आ जाता है इसमें फ्रूट और फूल की अवस्था। तब आपको करना क्या है कि आपको बोरान लेना है, उसके बाद आपको 05234 लेना है, इसके बाद आपको कैल्शियम भी ले लेना है। मतलब ये आपको सिर्फ 2-2 दिन के अंतराल से चलाना है। तो आपकी जितनी जितनी ओल्ड फसल होती जाती है, उस समय पे अपन को और भी मतलब ऐसे हैं कि ये जो बाम गोल्ड को 15 से 25 दिन की अवस्था पे मतलब आपको हर 25 दिन की बाद आपको एक बार जरूर दे देना है। उससे होगा क्या कि जो आपकी पुरानी रूट रहती है वो फर्टिलाइजर को दे दे के आप कई सारे मतलब एसिडिक खेती हो जाती है, तो वो उठा नहीं पाती है फसल। मतलब आपकी पुरानी फसल हो जाती है, वो कोई भी फर्टिलाइजर दो वो उठा नहीं पाती। इसके लिए आपको फिर से ये बाम गोल्ड दे देना है, तो फिर से वो कंटिन्यू काम करने लगेगा। और हमारे साथ जो किसान है उन्होंने बाम गोल्ड का यूज किया है। तो सर, आपने यूज किया है बाम गोल्ड का, आप थोड़ा सा बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला? जी सर, बाम गोल्ड के शानदार रिजल्ट हैं जी। हाँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। पहले दूसरे प्रकार के खाद चलाते थे जी, तो उसमें थोड़ा कम था रिजल्ट, कम था। फिर बाम गोल्ड चलाया, जी। उससे खेत हरा भरा हो गया, जी। जड़ों में फुटाव हो गया, जी। फल में वृद्धि भी हो गई। माने बहुत से अच्छे रिजल्ट हैं। और आप इतने साल से खेती कर रहे हैं खीरा की, तो आपको इतना प्रोडक्शन पहली बार मिला कि? नहीं, इस बार ज्यादा मिला प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हाँ। इस बार ज्यादा मिला। हाँ। और लागत?
लागत अब वो तो पहले से मतलब हाँ। कमाई इसके चलाने हाँ। से या ज्यादा हुई? इसके चलाने से कम है लागत, कम लागत हाँ। हुई है बाम गोल्ड के बाम चलाने गोल्ड के से। चलाने से। तो किसान साथियों मैं एक बार यही कहना चाहता हूँ कि आप बाम गोल्ड को 25 नहीं तो 30 दिन के अंतराल से अपनी कोई भी फसल हो, बैगन हो, मिर्ची हो, टमाटर हो, इसको इतने दिन की अवस्था पे आपको देना ही देना है।